अहमद की कहानी एक ऐसी कहानी है जो हम सबको सोचने पर मजबूर कर देती है। रमज़ान का महीना शुरू हुआ तो अहमद ने भी रोज़े रखने शुरू किए, लेकिन कुछ दिनों बाद इसके दिल में शैतानी वसवसे आने लगे। एक दिन दोपहर के वक्त जब सूरज तेज़ था और प्यास बहुत लग रही थी, उसके दिल में ख्याल आया कि अल्लाह तो गफूर और रहीम है, बाद में माफ़ी मांग लूँगा। उसने छुपकर पानी पिया और खाना खाया, लेकिन उसके दिल में कहीं न कहीं बेचैनी थी, जैसे कोई चीज़ उसके सीने पर भारी हो रही हो। अगले कई दिन अहमद ने यही किया। वो लोगों के सामने तो रोज़ेदार बनता रहा, लेकिन छुप छुप कर खाता पीता रहा। एक रात अहमद को एक अजीब ख्वाब आया। ख्वाब में उसने देखा कि वो एक बहुत बड़े मैदान में खड़ा है, जहां हजारों लोग जमा हैं। सबके चेहरे पर नूर था, जैसे चांद की रोशनी हो, लेकिन अहमद का चेहरा तारीक था। एक आवाज़ आई जो आसमान से आ रही थी और कह रही थी कि जिन लोगों ने सच्चे दिल से रोज़े रखे हैं वो आगे बढ़ें। अहमद ने देखा कि सब लोग आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन वो अपनी जगह पर खड़ा रह गया। उसके पांव जैसे ज़मीन में धंस गए हों और वो हरकत नहीं कर सकता। फिर उसने देखा कि जो लोग आगे गए हैं उन्हें बहुत खूबसूरत रिवॉर्ड्स मिल रहे हैं, जबकि वो तन्हा खड़ा है और उसके आसपास अंधेरा है। ख्वाब में अहमद को अपने वालिदैन नजर आए जो बहुत गमगीन थे। उसकी माँ रो रही थी और कह रही थी कि हमने तुझे क्या सिखाया था और तूने क्या किया। उसके वालिद की आंखों में मायूसी थी। अहमद का दिल बहुत भारी हो गया और वो चीख कर उठ गया। ये ख्वाब इतना रियलिस्टिक था कि अहमद को लगा जैसे ये सब वाकई हो रहा हो। उसकी आंखों में आंसू थे और दिल में बहुत पछतावा था। उसने महसूस किया कि ये अल्लाह की तरफ से वार्निंग है। उसने फौरन वुज़ू किया और नमाज पढ़ी और अल्लाह से माफ़ी मांगी। उसने दुआ की कि ए अल्लाह मुझे माफ़ कर दे और मुझे सीधा रास्ता दिखा। अगले दिन वो मस्जिद में जाकर लोगों को रमज़ान की अहमियत के बारे में बताने लगा। वो कहता था कि रोज़ा सिर्फ भूख प्यास बर्दाश्त करने का नाम नहीं, बल्कि हर किस्म के गुनाहों से बचने का नाम है।